आरएसएस का जो पुराना ड्रेस हुआ करता था, चड्ढा, उस चड्ढे में आग लग गई है। और आग लगने का ट्वीट जब शेयर किया गया ट्विटर पर तो मानो हंगामा हो गया। आरएसएस के लोग तो सामने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन बीजेपी को मिर्ची लग गई और पात्रा जो है वो मीडिया के सामने आया और उस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। घमासान चल रहा है इस आग लगते चड्ढे के ऊपर। क्या है पूरी कहानी, अपनी इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। ये खाकी हाफ पैंट अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय श्रम सेवक संघ का यूनिफॉर्म हुआ करता था और कांग्रेस के ट्वीट में इस निक्कर को एक सिरे से सुलगता हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस ने तस्वीर के साथ किए गए इस ट्वीट में कहा, बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने और नफरत की बेड़ियों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के हैशटैग के साथ किए गए इस ट्वीट की तस्वीर पर लिखा है 145 दिन और रह गए हैं, यानी इन चड्ढाधारियों को भगाने में अब सिर्फ 145 दिन बचे हैं जिन्होंने देश में आग लगाई है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया में कहा है कि कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा दे रही है और उसकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल से गुजर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केरल में हुई आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी केरल में उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों को संकेत दे रही है। संबित पात्रा ने कांग्रेस से इस ट्वीट को फौरन हटाने की मांग की है और कहा है कि देश के संवैधानिक ढांचे में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि इस पार्टी का आग के साथ पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 1984 के दंगे के दौरान पंजाब को आग में झोंक दिया गया था और सिखों को जिंदा जला दिया गया था। कांग्रेस के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दक्षिण भारत बेंगलुरु से पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, कांग्रेस की आग ने 1984 में दिल्ली को जला दिया था। साल 2002 में इसके इकोसिस्टम ने गोधरा में 59 कारसेवक को जिंदा जला दिया था। उन्होंने अपने इकोसिस्टम के एक बार फिर हिंसा का आह्वान किया है। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई से कांग्रेस ने एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है जिसे संवैधानिक तरीकों पर भरोसा नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने भी उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, इस तरह का शर्मनाक ट्वीट शर्मनाक मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी अपने इरादों को अब छुपा भी नहीं रही है। भारत जोड़ो के नाम पर वो भारत तोड़ने का काम कर रही है। राष्ट्रवादियों को नुकसान पहुंचाने के उनके इरादे के लिए भारत उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा है कि वे लोगों को हिंसा से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने लंबे समय तक हमारे लिए नफरत को सींचा है। उनके पिता और उनके पूर्वजों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस रुका नहीं बल्कि बढ़ता रहा क्योंकि हमें लोगों का समर्थन लगातार मिलता रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, ये जनता की चिंता होगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जनता की चिंता के साथ बीजेपी के लिए चिंता हो जाएगी। जिस तरह बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, झूठे व बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, इनसे बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा परेशानी में है और पीड़ित है। उससे पता चल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता का रिस्पांस मिल रहा है। बीजेपी की आक्रामक प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा, दिक्कत यह है कि बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस की तरफ से आक्रामक प्रतिक्रिया की आदत नहीं रही है, इसलिए जब कांग्रेस आक्रामक प्रतिक्रिया देती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अगर वो आक्रामक होंगे तो हम डबल आक्रामक होंगे, ये उनको समझ लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह का घमासान कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के बीच में चल रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मामला और आगे बढ़ने वाला है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।